मैं जानता हूँ तुमने पहले भी मिडिल पार्ट ट्राई किया होगा और शायद रिजल्ट अच्छा नहीं आया, क्योंकि देखो मिडिल पार्ट सबसे सिंपल दिखने वाली हेयर स्टाइल है, पर ये एक्चुअली सबसे ट्रिकी है। इसमें 100 छोटी छोटी डिटेल्स हैं जो कोई नहीं बताता। और आज अगले 12 मिनट में मैं तुम्हें वो सब कुछ बताऊंगा जो मैंने 2 साल में सीखा है। बहुत सारी ऑकवर्ड मिरर सेल्फीज लेकर, बहुत सारे हेयर स्टाइल्स ट्राई करके, अच्छे बार्बर से बात करने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो के बाद तुम्हें कभी दूसरी मिडिल पार्ट वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रॉमिस। चलो शुरू करते हैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। द मिडिल पार्ट डिसेप्शन। सबसे पहली बात, तुमसे क्यों नहीं हो रहा? देखो मैं सीधी बात करता हूँ। तुमने इंस्टाग्राम पे देखा, यूट्यूब पे देखा, सबके बाल एकदम परफेक्ट मिडिल पार्ट में। तुमने सोचा अरे ये तो इजी है, मैं भी कर लूंगा। फिर तुमने ट्राई भी किया, बाल बीच से पार्ट किए, मिरर में देखा और डिसअपॉइंटमेंट। क्या हुआ? तुम्हारे बाल या तो एक तरफ गिर गए या दोनों तरफ ऑकवर्डली खड़े रहे, या इससे भी बुरा एक साइड ज्यादा थिक दिखी और दूसरी साइड पतली। मैं जानता हूँ ये फीलिंग, क्योंकि मेरे साथ भी एग्जैक्ट यही हुआ था। प्रॉब्लम क्या है? देखो मिडिल पार्ट एक हेयर स्टाइल नहीं है मेरे भाई, ये एक कंप्लीट सिस्टम है। इसमें 5 लेयर्स होते हैं। लेयर 1 तुम्हारे बालों की लेंथ, क्योंकि लेंथ गलत हुई तो तुम ऑटोमेटिक फेल हो जाओगे। लेयर 2 तुम्हारा हेयर कट स्ट्रक्चर, बिना स्ट्रक्चर के मिडिल पार्ट फ्लैट और लाइफलेस लगता है। लेयर 3 तुम्हारे बालों का टेक्सचर, जैसे सीधे स्मूथ बाल मिडिल पार्ट के लिए सबसे मुश्किल है। लेयर 4 स्टाइलिंग टेक्निक, यहाँ 90% लोग फेल होते हैं। लेयर 5 डेली मेंटेनेंस, क्योंकि अगर इसको इग्नोर करा तो सिर्फ 3 ही घंटे में तुम्हारा हेयर स्टाइल पहले जैसा हो जाएगा। अगर इनमें से एक भी लेयर मिसिंग है तो तुम्हारा मिडिल पार्ट कभी परफेक्ट नहीं होगा। और ये लेयर्स कोई नहीं बताता, सब बस बोलते हैं बाल लंबे करो, बीच में पार्ट करो, दैट्स इट। और फिर तुम उसको गाली देते हो कि यार ये तो काम ही नहीं कर रहा। इससे पहले कि तुम बाल बढ़ाना शुरू कर दो, ये समझ लो कि मिडिल पार्ट तुम्हारे लिए है भी या नहीं। और यहाँ मैं तुमसे सच बोलूंगा जो कोई नहीं बोलता, मिडिल पार्ट वर्सेटाइल है, पर ये मैजिक नहीं है। कुछ फेसेस पे ये फिनोमिनल लगता है, कुछ पे एवरेज, और कुछ पे ऑनेस्टली दूसरी स्टाइल्स ज्यादा अच्छी लगेंगी। क्योंकि कोई भी हेयर स्टाइल फेस शेप पे ही डिपेंड करती है। मैं तुम्हें अभी एक टेस्ट बता देता हूँ। अभी इस मोमेंट अपने फोन का कैमरा खोलो, सेल्फी मोड में जाओ, अपने बालों को बीच से रफली पार्ट करो अपने हाथ से। क्या तुम्हारा फेस बैलेंस लग रहा है या एसिमेट्रिकल? अगर तुम्हारा फेस ओवल या हार्ट शेप्ड है तब तो तुम्हारे लिए ये एक जैकपॉट ही समझ लो, क्योंकि मिडिल पार्ट तुम पे सबसे बेस्ट लगेगा, क्योंकि तुम्हारा फेस ऑलरेडी बैलेंस्ड है और मिडिल पार्ट उस बैलेंस को एनहांस करता है। तुम लकी हो भाई। अगर तुम्हारा फेस राउंड है तो भी टेंशन मत लो, बस तुम्हारे लिए एक कंडीशन है, तुम्हें टॉप पे वॉल्यूम चाहिए। फ्लैट मिडिल पार्ट तुम्हें और राउंड दिखाएगा, और कोई भी ये ब्रूटल ट्रुथ नहीं बताता। पर अगर तुम वॉल्यूम ऐड करो, टेक्सचर्ड मेसी मिडिल पार्ट, देन यू आर गोल्डन। मैं तुम्हें एग्जैक्टली टेक्निक बताऊंगा। अगर स्क्वायर या एंगुलर फेस है, स्ट्रॉन्ग जॉलाइन के साथ, तो मिडिल पार्ट तुम्हारे लिए परफेक्ट है, पर एक ट्विस्ट के साथ। तुम बस स्लीक स्लिक्ड बैक स्टाइल को अवॉइड करो और सॉफ्ट वेवी टेक्सचर्ड मिडिल पार्ट चूज करो। ये तुम्हारे एंगुलर फीचर्स को सॉफ्टन करेगा और बैलेंस क्रिएट करेगा। अगर लॉन्ग फेस है, यहाँ ध्यान दो, क्योंकि परफेक्ट सेंटर्ड स्ट्रेट मिडिल पार्ट तुम्हें और लंबा दिखाएगा। द हेयरलाइन ट्रूथ। अब वो एलिफेंट इन द रूम की बात करते हैं, जिसको कोई एड्रेस ही नहीं करता, तुम्हारा हेयर लाइन। देखो अगर तुम्हारा हेयर लाइन परफेक्टली सिमेट्रिकल है तो कंग्रेचुलेशंस, तुम 10% लोगों में हो। बाकी 90% के पास या तो काउलिक है, या विडोज पीक है, या एक साइड ज्यादा रेसेडेड है। अगर तुम्हारे बालों में काउलिक है, यानी वो एरिया जहां बाल उल्टी डायरेक्शन में ग्रो करते हैं, तो परफेक्टली सेंटर मिड पार्ट तुम्हारे लिए नाइटमेयर होगा। हर 20 मिनट में तुम मिरर के पास जाओगे पार्ट ठीक करने। इसका सोल्यूशन है क्या? ऑफ सेंटर पार्ट करो। ऑफ सेंटर पार्ट भी मिडिल पार्ट ही है। कोरियन एक्टर्स जो तुम इंस्टाग्राम पे देखते हो, उनमें से 70% एक्चुअली ऑफ सेंटर पार्ट करते हैं। ये ज्यादा नेचुरल लगता है और तुम्हारे हेयर ग्रोथ पैटर्न के साथ काम करता है। अगर विडोज पीक है, जैसे वो वी शेप्ड हेयर लाइन, तब एक्चुअली तुम लकी हो। विडोज पीक मिडिल पार्ट को ज्यादा डिफाइंड और शार्प बनाता है। बस तुम्हें प्रोडक्ट प्लेसमेंट समझनी पड़ेगी, जो मैं आगे बताऊंगा। मैं रिपीट करता हूं क्योंकि ये क्रिटिकल है। मिडिल पार्ट का मतलब परफेक्टली सेंटर्ड पार्ट नहीं है। मिडिल पार्ट का मतलब बैलेंस्ड इंटेंशनल पार्ट है, जो तुम्हारे फेस और हेयर ग्रोथ पैटर्न को कॉम्प्लीमेंट करे। The 9 styles decoded। अब बात करते हैं स्टाइल्स की। मैंने इंटरनेट पे सभी मिडिल पार्ट वेरिएशंस देखे हैं और ऑनेस्टली 9 मेन कैटेगरीज हैं। पर यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि हर स्टाइल डिफरेंट पर्सनैलिटी, लाइफस्टाइल और मेंटेनेंस लेवल के लिए है। मैं तुम्हें एक फ्रेमवर्क दूंगा, इसके बाद तुम एग्जैक्टली जान जाओगे कि तुम्हें कौन सी स्टाइल चूज करनी है। स्टाइल 1 क्लासिक फ्लो मिड पार्ट लेंथ, टॉप से 6 से 7 इंच, साइड से भी 4 से 5 इंच। मेंटेनेंस मीडियम, बेस्ट फॉर ओवल, हार्ड फेस
और वेवी हेयर। इस हेयर स्टाइल को तब चूज करना जब तुम एक्चुअली बहुत सारा टाइम अपने बालों को देने के लिए रेडी हो और तुम्हें रिलैक्स्ड क्रिएटिव इमेज चाहिए। स्टाइल 2, मिडिल पार्ट विद अंडरकट। लेंथ टॉप से 5 से 6 इंच और साइड्स बज्ड 0.5 to 1 इंच। Maintenance high because regular trims. Best for square and angular face with thick hair. ये तब चूज करो जब तुम्हें ड्रामेटिक कॉन्ट्रास्ट चाहिए और तुम रेगुलर ट्रिमिंग कराने के लिए तैयार हो। स्टाइल 3, कर्टन हेयर कट। अभी के टाइम पे सबसे फेमस यही है। इसकी लेंथ टॉप से 5 से 6 इंचेस, साइड्स टेपर्ड होते हैं 2 से 3 इंचेस। मेंटेनेंस लो टू मीडियम। बेस्ट फॉर ऑलमोस्ट ऑल फेस शेप्स। अगर ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है मिडिल पार्ट ट्राई करना या तुम्हें सेफेस्ट बेट चाहिए तो ये ऑप्शन ग्रेट है। स्टाइल 4, स्लिक बैक मिडिल पार्ट लेंथ। टॉप 6+ इंचेस। मेंटेनेंस मीडियम। बस ये प्रोडक्ट हैवी हेयर स्टाइल है। बेस्ट फॉर लॉन्ग एंड रेक्टेंगुलर फेस और ये तब चूज करो जब तुम्हारी लाइफस्टाइल फॉर्मल है या तुम वेट लुक प्रेफर करते हो। स्टाइल 5, मेसी टेक्सचर्ड मिडिल पार्ट। लेंथ टॉप 5 to 6 इंचेस। मेंटेनेंस लो। बेस्ट फॉर राउंड फेस, फाइन हेयर। अगर तुम कॉलेज स्टूडेंट हो या तुम्हें डेली स्टाइलिंग का टाइम नहीं मिलता तब ये ऑप्शन बेस्ट है। बाकी के मिडिल पार्ट है लॉन्ग हेयर मिडिल पार्ट, टेपर फेड वेरिएशन, वेवी मिडिल पार्ट और अंडरकट ड्रामेटिक वर्जन। अब तुम्हारा काम ये है कि पॉज करो, सोच लो। द वेटिंग गेम। ठीक है, तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम्हें मिडिल पार्ट चाहिए, तो अब एक हार्श रियलिटी। अगर तुम्हारे बाल अभी भी 2 से 3 इंच हैं, तो तुम्हें वेट करना पड़ेगा। और ये वेट सिर्फ वेट नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक ग्रोथ फेज है। टाइमलाइन को समझो कि अगर तुम्हारे बाल अभी 2 इंच हैं और तुम्हें 6 इंच चाहिए, मतलब 4 इंच का ग्रोथ। हेयर ग्रोज ½ an inch पर मंथ। सिंपल मैथ, 8 महीने। 8 महीने बहुत लंबा लगता है, पर यहाँ 2 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1, इन 8 महीनों में फ्रस्ट्रेटेड रहो, बोरिंग बाल रखो, हाँ बस वेट करो। ऑप्शन 2, इन 8 महीनों को एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी बनाओ जहां तुम्हारे बाल हर मंथ बेहतर दिखे, हेल्दियर हो और जब फाइनली लेंथ आ जाए तो तुम्हारे पास टॉप क्वालिटी का बाल हो जो अमेजिंग मिडिल पार्ट दे सके। स्मार्ट लोग ऑप्शन 2 ही चूज करते हैं। द ग्रोथ एक्सेलरेशन ब्लूप्रिंट। देखो, तुम बालों को फास्ट ग्रो नहीं कर सकते बायोलॉजिकली, पर तुम डेफिनेटली उन्हें हेल्दी ग्रो कर सकते हो और ब्रेकेज अवॉइड करके इफेक्टिव ग्रोथ बढ़ा सकते हो। द ग्रोथ एसेंशियल्स। देखो, बाल ग्रो तो हो ही जाएंगे पर हेल्दी ग्रोथ चाहिए, तो ये 3 मेन रूल्स कभी भी मत भूलना। रूल 1, ब्रेकेज रोकना है, हीट प्रोटेक्टेंट मैंडेटरी है बिफोर एवरी ब्लो ड्राइंग। टॉवल से रब नहीं, बस जेंटली स्क्वीज करो एंड सल्फेट फ्री शैम्पू यूज करो। रूल 2, नरिशमेंट हफ्ते में 2 से 3 बार ही शैम्पू करो। डीप कंडीशनिंग मास्क हफ्ते में 1 बार। DIY ऑयल ट्राई करो, नारियल प्लस कैस्टर ऑयल मिक्स करके स्कैल्प मसाज, 2 से 3 घंटे बाद वॉश। रूल 3, पेशेंस ड्यूरिंग ऑकवर्ड फेज। मंथ 3 to 6 में बाल वियर्ड लगेंगे क्योंकि इस टाइम पे बाल ना छोटे होते हैं ना लंबे। तब कैप्स या हेडबैंड्स यूज करो और डिफरेंट स्टाइल्स एक्सपेरिमेंट करो। ट्रिम करवाते रहो हर 6 वीक्स में। ये फेज टेम्पररी है, बस क्विट मत करना। ठीक है, तुम्हारे बाल अब 5 से 6 इंच के हो गए हैं। अब तुम्हें लग रहा होगा फाइनली मिडिल पार्ट कर सकता हूँ, पर वेट, पहले सही हेयर कट, क्योंकि लेंथ होना और लेंथ का सही शेप में होना ये 2 अलग बातें हैं। बार्बर कम्युनिकेशन। मैं तुम्हें बिल्कुल एग्जैक्ट स्क्रिप्ट दूंगा जो तुम्हें बार्बर को बोलना है, वर्ड टू वर्ड, क्योंकि मिसकम्युनिकेशन यहाँ डिजास्टर क्रिएट कर सकती है। तुम्हें ये बोलना है, भाई मुझे मीडियम लेंथ लेयर्ड कट चाहिए विद मिडिल पार्ट। टॉप पे 5 से 6 इंच रखना है, साइड्स यहाँ तुम्हारी चॉइस। टेपर फेड, अंडर कट, सेम लेंथ, जैसा भी तुम्हें चाहिए। और इम्पोर्टेंट पॉइंट, मुझे टेक्सचर और मूवमेंट चाहिए, तो लेयर्स जरूर देना और पॉइंट कटिंग टेक्निक यूज करना ताकि एंड्स हैवी ना लगे। अगर बार्बर कंफ्यूज दिख रहा है तब फोन निकालो और रेफरेंस फोटो दिखाओ। 3 से 4 फोटो सेव करके रखो डिफरेंट एंगल्स की, जो एग्जैक्टली तुम्हारी डिजायर्ड स्टाइल शो करे। अगर उसने बोला भाई ये तो सिंपल है, हो जाएगा, और उसने कुछ एक्स्ट्रा कंफर्म नहीं किया, तो समझ जाओ वो प्रॉपरली नहीं समझा। एक बार और एक्सप्लेन करो या दूसरे बार्बर के पास जाओ, क्योंकि बैड हेयर कट के बाद 2 महीने रिग्रेट के अलावा कुछ नहीं मिलता। सलून से निकलते वक्त तुम्हारे बाल अच्छे लग रहे होंगे, पर घर पे जब खुद स्टाइल करोगे तब रियल टेस्ट होगा। मोस्ट ट्यूटोरियल्स तुम्हें बस बाल पार्ट करो बोलते हैं, मैं तुम्हें एग्जैक्ट साइंस बताऊंगा। स्टेप 1, द क्लीन फाउंडेशन। शावर से निकलने के तुरंत बाद मैट स्टाइलिंग करो। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। टॉल से धीरे से बालों को निचोड़ो, ध्यान रहे रगड़ना नहीं है। फिर 2 मिनट तक स्वाभाविक तरीके से हवा में सुखाना है। तुम्हारे बाल डैम्प होने चाहिए, वेट नहीं। डैम्प मतलब जब तुम हाथ लगाओ तो थोड़ा नम महसूस हो पर पानी ना टपके। स्टेप 2, प्री स्टाइलिंग। यहाँ गेम चेंजर आता है। बिफोर टचिंग कोम, अपने हाथ में थोड़ी सी लीव इन कंडीशनर लो, जस्ट साइज ऑफ अ स्मॉल कॉइन। उसको अपने हाथों में रब करो एंड फिंगर से बालों में लगाओ, स्पेशली एंड्स पे। और टेक्सचर चाहिए तो सी सॉल्ट स्प्रे या टेक्सचराइजिंग स्प्रे लाइटली स्प्रिट्स करो। इससे बालों में ग्रिप आता है और वो फ्लैट नहीं लगते।
एक बात और, सभी प्रोडक्ट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो तुम वहां से परचेज कर सकते हो। स्टेप 3, फाइंडिंग योर ट्रू मिडिल पार्ट। ये क्रिटिकल स्टेप है। अगर गलत पार्ट किया तो सब वेस्ट। एक फाइन टूथ कोम लो, अपने फ्रंट हेयर लाइन के एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट पे कोम रखो, वो पॉइंट जहां तुम्हारी नोज सीधी लाइन में आती है। अब कोम को स्लोली पीछे क्राउन तक मूव करो। तुम्हारे बाल नेचुरली एक लाइन में गिरेंगे। ये तुम्हारा नेचुरल पार्ट है। अब ध्यान से देखो, क्या ये परफेक्टली सेंटर में है या थोड़ा लेफ्ट राइट। मोस्ट पीपल के लिए ये परफेक्टली सेंटर्ड नहीं होता और दैट्स ओके। स्टेप 5, द टेक्सचर गेम। अब तुम्हारे बाल 80 से 90% ड्राई हैं और पार्ट भी सेट है, तो टाइम टू ऐड कैरेक्टर। अगर तुम्हारी स्टाइल स्लीक और पॉलिश्ड है, स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइट वेट पॉमेड या स्टाइलिंग क्रीम टॉप से जेंटली बालों में लगाओ। पार्ट के अलोंग स्पेशली अप्लाई करो स्मूथनेस के लिए। स्टेप 6, द फिनिश। लास्ट 10% एयर ड्राइंग होने दो नेचुरली, इससे नेचुरल मूवमेंट आता है। और लास्ट टाइम मिरर में फाइनल चेक, क्या दोनों साइड्स बैलेंस्ड है, क्या पार्ट क्लियरली डिफाइंड है, क्या बाल नेचुरल गिर रहे हैं या फोर्स्ड लग रहे हैं। अगर सब ठीक है, कांग्रेट्स, तुमने प्रॉपरली मिरर पार्ट स्टाइल कर लिया। देखो भाई, मैंने तुम्हें 12 मिनट में वो सब कुछ बता दिया जो मुझे 2 साल में सीखना पड़ा। पर मैं तुम्हें एक लास्ट इंपॉर्टेंट बात बोलूंगा। लाइक कर दो अगर ये वीडियो वैल्यूएबल लगा, सब्सक्राइब करो अगर तुम ग्रूमिंग सीरियसली लेते हो, और कमेंट में बताओ तुम्हें कौन सी स्टाइल चूज की। और हाँ, अगर कोई और ग्रूमिंग टॉपिक चाहिए तो बताओ, मैं नेक्स्ट वीडियो उस पे बनाऊंगा।